जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे मैथोलॉजिकल ज्ञान चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं हिंदू धर्म और सनातन धर्म से जुड़ी रोचक कहानियों को लेकर आता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक नई कहानी के साथ प्रस्तुत हुआ हूं। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वह चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कोने में जो लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है उसे ज़रूर दबा दें। साथ में जो घंटी का आइकन है उसे भी ज़रूर दबा दें। इस वीडियो के बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य यह है कि हिंदू धर्म और पुरातन धर्म से जुड़ी रोचक कहानियों को आपके सामने प्रस्तुत करना, जिससे हिंदू धर्म से जुड़ी आपके ज्ञान में संवर्धन हो सके, आपको अपने हिंदू होने पर गर्व महसूस हो। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने बच्चों को भी ज़रूर सुनाएं, ताकि उन्हें भी अपने हिंदू और पुरातन धर्म की संस्कृति के बारे में ज्ञान हो सके। आज के सामाजिक परिवेश में हमारे बच्चों को भी धर्म और धर्म के बारे में ज़रूर मालूम होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये महाभारत के एक किरदार भीष्म पितामह का पिक्चर है। तो आज इन्हीं के बारे में बात करते हैं। और जैसा सब आप लोगों को मालूम है कि ये उस समय के अजेय योद्धा थे इस पृथ्वी पे, और पूरे हिंदुस्तान में और भारतवर्ष में कोई भी इनके समान कोई था नहीं, और इनके सामने कोई भी जीत नहीं सकता था इनसे। तो ये अजय होने के बाद भी इनको मरना पड़ा। तो हम आज ये जानेंगे कि क्यों इनको मरना पड़ा, इन्होंने कौन से ऐसे 4 पाप किए थे जिसके कारण इनको मृत्यु भोगनी पड़ी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इनके पिता का नाम शांतनु था और इनकी माता का नाम गंगा था। पहले इनका नाम देवव्रत था, और बाद में जब इन्होंने प्रतिज्ञा ली तो उनके बाद इनका नाम भीष्म पड़ गया, और यही नाम इनका हमेशा फेमस रहा। तो दोस्तों, जानते हैं कि आखिर क्यों इनको मृत्यु हुई, और वो भी ऐसी दर्दनाक मृत्यु जिसमें वानों की शैया पर इनको लेटना पड़ा। और कई दिनों के पश्चात इन्होंने, पूरे महाभारत युद्ध के पश्चात, इन्होंने अपनी इच्छा मृत्यु से अपने प्राणों का त्याग किया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इनको इच्छा मृत्यु का वरदान था इनके पिता के द्वारा दिया हुआ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भीष्म ने अम्बा, अंबिका और अंबालिका की भावनाओं को कुचलकर जो कार्य किया वह अमानवीय था। भीष्म ने ऐसे कई अपराध किए जो किसी भी तरह से धर्म द्वारा उचित नहीं थे। इसलिए कहा जाता है कि अधर्म के साथ होने के कारण आदर्श चरित्र नहीं हो सकते। भीष्म अपने पिछले जन्म में एक वसु थे, और एक शाप के चलते उन्हें इस जन्म में मनुष्य बनकर कष्ट झेलना पड़ा। ये 8 वसु भाइयों में से एक दयु नाम के वसु थे, जो एक बार वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु का हरण कर लिया। इससे वशिष्ठ ऋषि ने दयु को कहा कि ऐसा काम तो मनुष्य करते हैं, इसलिए तुम 8 वसु मनुष्य हो जाओ। यह सुनकर वसुओं ने घबराकर वशिष्ठ जी की प्रार्थना की। तो उन्होंने कहा कि अन्य वसु तो वर्ष के अंत होने पर मेरे शाप से छुटकारा पा जाएंगे, लेकिन इस दयु को अपनी करनी का फल भोगने के लिए एक जन्म तक मनुष्य बनकर पीड़ा भोगना पड़ेगा। यही दयु बाद में गंगा की कोख से देवव्रत के रूप में जन्मे। यही देवव्रत आगे चलकर पितामह भीष्म कहलाए। शांतनु जो सत्यवती के रूप और संदर्भ से मुग्ध होकर उनसे प्यार करने लगे और उनसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन सत्यवती ने उनके समक्ष ऐसी शर्त रख दी जिसे कि वे पूरी नहीं कर सकते थे। इसके कारण वह दुखी और उदास रहते थे। जब भीष्म ने इसका कारण पता चला तो उन्होंने सत्यवती की शर्त मानकर अपने पिता शांतनु का विवाह सत्यवती से करवा दिया था। सत्यवती के कारण ही भीष्म को आजीवन ब्रह्मचर्य रहने की कसम खानी पड़ी थी। कसम खाने के बाद उन्होंने हस्तिनापुर की गद्दी पर कुरु वंश का शासन बनाए रखने के लिए कई तरह के अपराध किए थे। सत्यवती के कहने पर ही भीष्म ने काशी नरेश की 3 पुत्रियों अम्बा, अंबिका और अंबालिका का अपहरण किया था। बाद में अम्बा को छोड़कर सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य से अंबिका और अंबालिका का विवाह करा दिया था। गांधारी और उसके पिता सुबल की इच्छा के विरुद्ध भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से करवाया था। माना जाता है कि इसलिए गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी।
आखिर अंत में गांधारी को दावाग्नि से जलकर खुद के प्राणों का अंत करना पड़ा था। भरी सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था तो भीष्म चुप बैठे हुए थे। भीष्म ने जानते बूझते दुर्योधन और शकुनी के अनैतिक और छलपूर्वक खेल को चलने दिया। सरसैया पर भीष्म जब मृत्यु का सामना कर रहे थे तब भीष्म ने द्रौपदी से इसके लिए क्षमा भी मांगी थी। जब कौरवों की सेना जीत रही थी तो ऐसे में भीष्म ने ऐन वक्त पर पांडवों को अपनी मृत्यु का राज बताकर कौरवों के साथ धोखा किया था। भीष्म ने सरसैया पर लेटे हुए पूछा श्री कृष्ण से कि हे मधुसूदन, मेरे ये कौन से कर्मों का फल है जो मुझे बाणों की सैया मिली। तब श्री कृष्ण ने कहा, पितामह, आप अपने पिछले 101वें जन्म में जब एक राजकुमार थे तब आप एक दिन शिकार पर निकले थे। उस वक्त एक करकैटा एक वृक्ष से नीचे गिरकर आपके घोड़े के अग्रभाग पर बैठा था। भीष्म ने अपने बाण से उठाकर उसे पीठ के पीछे फेंक दिया था। उस समय वह बेरिया के पेड़ पर जाकर गिरा और बेरिया के कांटे उसकी पीठ में धंस गए। करकैटा जितना निकलने का कोशिश करता उतने ही कांटे उसकी पीठ में चुभ जाते थे। इस प्रकार करकैटा 18 दिन जीवित रहा और यही ईश्वर से प्रार्थना करता रहा, हे युवराज, जिस तरह मैं तरफ तरफ कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार तुम भी होना। अपने अगले पिछले जन्म में भीष्म द्वारा इतने पाप करने के बाद भी भीष्म को किसी तरह से खलनायक नहीं माना जाता, क्योंकि भीष्म ने जो भी कार्य किया था वह हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा और कुरुवंश को बचाने के लिए किया था। तो दोस्तों, इस कहानी का यही अंत होता है, लेकिन इस कहानी से यही हमें पता चलता है कि हमारे हिंदू धर्म और पुरातन धर्म में कितने महान महान योद्धा थे जो अपराजय और उनको कोई हराने वाला पृथ्वी पे नहीं था। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हमें और हमारे अगली पीढ़ी को ये ज़रूर जानना चाहिए। चलिए दोस्तों, फिर नई कहानी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।